रे जोगिया जब लगे सुखी है शरीर, हरि रा गुण गाए ले रे जोगिया जब लगे सुखी है शरीर। पीछे याद न आवसी रे, पीछे याद न आवसी रे, पिंजर व्यापे पीड़रा में गुण गाए ले रे जोगिया जब लगे सुखी है शरीर, हरि रा गुण गाए ले रे जोगिया जब लगे सुखी रे शरीर। भागे बड़ा थाने संत मिल्या रे, पढ़ियो समंद माए सीर। भागे बड़ा थाने संत मिल्या रे, पढ़ियो समंद माए सीर। राम जी पढ़ियो समंद माए सीर। हंसाए चुग लीजिए रे, हंसाए चुग लीजिए रे, नामी मोल कही रे राम गुण गाए ले रे जोगिया जब लगे सुखी शरीर, हरि रा गुण गाए ले रे जोगिया जब लगे सुखी रे शरीर। इसलिए संत महात्मा हमें चेताते हैं कि अरे बंदा, अरे हंसा, तू राम नाम की भक्ति कर ले जब तक तुम्हारा शरीर सुखी है। क्योंकि भाग बड़ा था ने संत मिलिया रे, पढ़ियो संबंध माए सीर। अपन सबका भाग्य बहुत तेज है, भाग्यशाली नहीं, हम परम भाग्यशाली जीव है कि हमें संत मिले हैं, हमें सतगुरु साहेब मिले हैं, हमें परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिला है। तो हंसा होकर के इस राम नाम के मोती को चुग लीजिए और अपने तीनों कर्मों को काट करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लीजिए। ऐसा संत महात्मा हमें चेता रहे कि काटन की विद सांभळो दिष्टांग बताओ, एक बड़ो कर सो थो ताको धन गाओ, भजे नारे प्राणिया। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि काटने की विधि मैं तुम्हें एक संसार का दृष्टांत देकर के बताता हूँ कि इन कर्मों को काटने की विधि को समझो, और यह विधि समझने के लिए तुझे मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। क्या दृष्टांत बता रहे कि एक बड़ा करसा था ताको धन गाओ। एक बड़ा किसान था और उसके धन का किस्सा बताता हूँ, यानी उन्होंने किस प्रकार से अपने धन को खर्च किया, खत्म किया। वो बात, वो किस्सा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ कि एक साल में नीपणो मन 1000 ता धरबा के कारणे ऐसा भेद विचारा। उस किसान ने क्या किया कि एक साल में 1000 मन अनाज उसके पैदा हुआ। 1000 मन अनाज उस किसान के पैदा हुआ और उसने उस अनाज को रखने की न्यारी न्यारी तरकीब की, यानी उपाय किया कि 1000 मन अनाज ये जो पैदा हुआ है उसका मैं किस प्रकार से उपयोग में ले, इसको किस प्रकार इसका उपाय करूं। तो 100 मण घरे पठाविया 900 मण लारा।
ताकू खो में गाड़ियो वो जतन बिचारा। अब 1000 मन अनाज हुआ तो खाने के लिए उसने 100 मन अनाज अपने घर भेज दिया कि मेरे घर परिवार में जो सदस्य हैं उनके लिए 100 मन अनाज है जो घर भेज दिया। अब पीछे बचा 900 मन अनाज और उस पीछे उसके पास जो 900 मन अनाज बचा था उस अनाज का उन्होंने क्या किया कि एक खो में गाड़ दिया, पेव में, जमीन में उसको गाड़ दिया। आज तो गेहूं को रखने की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब महाराज के समय में जब अनाज ज़्यादा पैदा होता था तो उसको जमीन में खड्डा खोद करके गाड़ दिया जाता था। तो गुरु महाराज फरमा रहे कि एक किसान के 1000 मन अनाज पैदा हुआ, 100 मन उन्होंने अपने घर भेज दिया और खाने के लिए, और 900 मन जो अनाज बचा था उस अनाज का उन्होंने खड्डा खोद करके पेड़ में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया कि 100 मन घरे पठाविया 900 मन लारा ताकू खो में गाड़ियो वो जतन विचारा। फिर क्या हुआ सुनो कि धुरे आसाडा ओलरियो बीरे खा बो भारी चारे महीना बरसियो नाई आँख ओ गाड़ी भजे नारे प्राणिया काई अर्थ विचारे पड़िया गुणिया माने नहीं जमे जमे रो मारे भजे नारे प्राणिया। फिर क्या हुआ कि धुर असाडा ओलरियो बिरखा वो भारी 4 महीना बरसियो ना आंख उगाड़ी। आषाढ़ लगते ही, आषाढ़ के शुरुआत होते ही पानी की जड़ी लग गई, यानी बरसात आने लग गई और वो बरसात जड़ी में बदल गई, यानी कंटिन्यू बरसात होने लग गई और बहुत भारी बरसात होती रही बहुत दिनों तक। कितने दिनों तक? 4 माह तक वो बरसात कंटिन्यू रिमझिम वो बरसात होती रही और उस बरसात ने आंख नहीं खोली। कंटिन्यू वो बरसात होती रही, यानी भारी बरसात हुई। तो क्या हुआ? भारी बरसात हुई तो खो को खो में गड़ गयो, हर जुत न पाया, घर को घर में पीस के सब खाए खुटाया। उस भारी वर्षा के कारण, भारी बारिश के कारण खो में भरा हुआ अनाज खो में ही सड़ गया। जो जमीन में अनाज सुरक्षित रखने के लिए जो जमीन में गाड़ा था, तो 4 महीने जब बारिश कंटिन्यू हुई तो वो अनाज जमीन में सड़ गया, गड़ गया। कहने का तात्पर्य है कि जो संचित कर्मों का जो भारा था, जो संचित कर्म थे वो खत्म हो गए, वो कट गए और खेत में बहुत पानी जमने के कारण अनाज की नई पैदाइश भी नहीं हुई, यानी नया अनाज भी नहीं उगा सके, क्योंकि कंटिन्यू 4 महीने तक बारिश हुई। इस कारण से गीली जमीन में अनाज भी नया पैदा नहीं हुआ, बोया नहीं गया, इसलिए नए क्रियमान कर्म भी नहीं लगे। और घर में 100 मन अनाज भेजा था, वो भी सब खाए खुटाया, वो भी घर के लोग पीस करके खा करके उनको भी खुटा दिया। कहने का मतलब प्रारब्ध कर्म भी कट गए, मिट गए, खत्म हो गए। तो इस प्रकार गुरु महाराज क्या समझा रहे कि एक कण ना उबरिया टोटा भले आया, इस विध कर्म में मिटाव जो पांडे सुन भाया। यानी पीछे अनाज का एक कण भी नहीं बचा, यानी 1000 मन अनाज पैदा हुआ था, 100 मन उन्होंने घर भेज दिया और 900 मन जमीन में गाड़ दिया। तो भारी बारिश होने के कारण जो 100 मन, जो 900 मन जमीन में गाड़ा था वो भी सड़ गया और जो 100 मन अनाज घर पे भेजा था खाने के लिए वो भी सब खाए खुटाया और जमीन गीली होने के कारण नया अनाज बो नहीं पाए, तो एक कण भी पैदा नहीं हुआ।
एक कण ना उबरिया टोटा भले आया, इस विद कर्म में मिटावजो पांडे सुन बाया। यानी पीछे अनाज का एक कण भी नहीं बचा, ऐसा अनाज खत्म हो गया। यानी इस प्रकार तीनों कर्म कट गए, तीनों कर्मों का नाश हो गया, ऐसा भारी टोटा हुआ। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अरे पंडितों, अरे ज्ञानियों, इस विधि से संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म मिटा डालो। कि आटे पोहरे 64 घड़ी रसेना जग लागे। आटे पोहरे 64 घड़ी रसेना जग सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी को यही समझाने जा रहे हैं कि अरे प्राणियों, आहट पर 64 घड़ी यानी 24 घंटे राम नाम की झड़ी लगा दो, जिससे कि ये तुम्हारे 3 प्रकार के जो कर्म तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, वो तीनों ही कर्म तुम्हारे कट जाएंगे। जिस प्रकार बारिश की झड़ी लगने से जो जमीन में गाड़ा हुआ धन था वो भी सड़ गया, वो भी खत्म हो गया, और जमीन गीली होने के कारण नया अनाज भी पैदा नहीं हुआ, और सोमन जो घर पर भेजा था उसको भी खाए कुटाया। इस प्रकार तुम राम नाम की झड़ी लगा दो, अर्थात तुम सिमरन में लग जाओ 24 घंटे, ताकि ये 3 प्रकार के जो कर्म है वो तुम्हारे कट जाएंगे। क्योंकि भजन, गुरु महाराज फरमा रहे कि भजन समय बेसमय धुआंधार करने से हंस 10वें द्वार में पहुंच जाता है, और जब 10वें द्वार में पहुंच जाता है तो मेरा सिमरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। कुदरती वो अखंडित ध्वनि हमें सुनाई देने लग जाती है, और फिर मुख से भजन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, कुदरती वो भजन होता रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे 10वें द्वार में ध्यान पहुंचता है तो उसके घट में अखंडित निरंकार की धुन है जो शुरू हो जाती है, और जैसे ही हंस के घट में अखंडित नैनचर की ध्वनि लग जाती है, जिससे हंस के संचित कर्म गल जाते हैं, नए क्रियमान कर्म उनको लगते नहीं हैं, और गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि जो प्रारब्ध कर्म है वे कर्म 100 साल के भोगने के लिए है, वे 100 साल में भोग लिए जाते हैं। इस प्रकार तीनों कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म, ये तीनों ही कर्म जीव के नष्ट हो जाते हैं, और घट में आनंद ही आनंद आने लग जाता है। जब 3 प्रकार के कर्म जीव के पीछे लगे हुए रहते, वो तीनों प्रकार के कर्म ही जब कट जाते हैं और वो अखंड ध्वनि आने लग जाती है, और उस देश का जब जीव आनंद लेने लग जाता है, सुख लेने लग जाता है, तो उस बात का तो फिर क्या कहना है। आनंद ही आनंद बरस रयो गुरुदेव आप की बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रयो महाराज आप की बलिहारी। गुरुदेव आप की बलिहारी महाराज
गुरु के पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी से सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो गुरुदेव आपने बलिहारी गुरुदेव आपने बलिहारी महाराज आपने बलिहारी आनंद ही आनंद बरस रयो क्या प्रेम जटा क्या मधुर वाणी क्या प्रेम जटा क्या मधुर वाणी बरसत वाणी इमरत धारा वो मधुर मधुर अजब ध्वनि बलिहारी से सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रयो गुरुदेव आप की बलिहारी। राम सभा में सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।